बृहत वाङ्मय में कहा गया है, समयम तत्थु वेहाय अप्पाणम विप्पसायै। जीवन में समता की साधना करके हम विशेष प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में यह भी कहा गया, लाभा लाभी सुही दुखी जीविए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानव मानव। लाभ हो अलाभ हो जाए, सुख दुख, जीवन हो मृत्यु हो, निंदा हो प्रशंसा हो, मान हो अपमान हो, इन सब में सम रहना चाहिए, समता में रहना चाहिए। कोई दुश्मन भी आदमी है तो भी क्षमा कर सकें, क्षमा करने का प्रयास करें। धर्म के क्षेत्र में समता का बहुत महत्व है। आप लोग व्यापार धंधा करते हैं, कभी मान लो खूब अच्छी कमाई हो गई और कभी कमाई विशेष न भी हो और कभी उल्टा नुकसान हो जाए, घाटा हो जाए, तो कमाई बहुत ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाना। कभी घाटा भी लग गया तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना। मन में समता का भाव रखना। कभी सुख आ जाए, कभी दुख आ जाए, कभी कोई शारीरिक भी कठिनाई आ जाए, कभी बहुत कोई मान सम्मान मिल जाए, तो भी समता, मन में शांति रखना, समता का भाव रखना। कोई बहुत सम्मान कर दे, अमुक पुरस्कार अमुक सम्मान, दुनिया में कई पुरस्कार सम्मान चलते हैं, पद प्रतिष्ठा वे मिल जाए, कभी अपमान हो जाए, लोग निंदा करते हैं, पैम्पलेट छपाते हैं निंदा में, तो उस दोनों स्थितियों में निंदा और प्रशंसा दोनों में मानसिक संतुलन रखना, यह समता की साधना होती है। तो जीवन की हर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में मन में समता का भाव रखना, क्योंकि जो स्थितियां है ठीक आ गई, कोई समाधान खोजना हो तो खोज लें, वरना मन में शांति रखें। न रोष करना और न राग भाव करना, न रुठे न वितुठ, न रोष न तुष्ट, न रोष न तोष। एक आदमी ने किसी परिवार के आदमी की हत्या कर दी। वे दो भाई थे, बड़ा भाई छोटा भाई। छोटे भाई को मार दिया, हत्या कर दी। वृद्ध माँ विद्यमान थी, माँ को बड़ा दुख हुआ कि मेरा छोटा बेटा लाडला यूं चला गया। एक तो मान लो कोई बीमारी शिमारी, एक हत्या करके मार दिया गया, बहुत दुख हुआ। माँ के आंसू मानो सूखते ही नहीं थे। तो वो बड़ा बेटा था, वो भी तेज तरार आदमी था, क्षत्रिय वंश के वे लोग थे। बड़ा बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, जिसने भी मेरे भाई की हत्या की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे सामने ला करके जो उसका काम करना है वो मैं तुम्हारे सामने करूंगा। तुम विश्वास रखो, थोड़ा टाइम भले लग जाए, मैं हत्यारे को खोजूंगा और तुम्हारे सामने लाऊंगा। माँ कुछ बोली नहीं। बेटा का, माँ मैं जा रहा हूँ खोज के लिए। अब वो बड़ा भाई जगह जगह गया, घूमते 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 एक जगह वो हत्यारा मिल गया, प्रमाणित हो गया इसी ने हत्या की थी। उस लड़का हत्यारा, वो युवक था ऐसे,
उसको पकड़ करके माँ के पास लेकर आया। बोला, माँ, ये मेरे भाई का हत्यारा है, खोजते खोजते मुझे मिल गया है। अब मेरे मन में भी इतना गुस्सा है, तुम्हारे सामने इसका सिर और धड़ मैं अलग करूंगा। वो बेचारा हत्यारा डर गया, रोने लगा, रे मुझे माफ़ करो, माफ़ करो। वो भाई बोला, माफ़ कैसे करें, मेरे भाई की हत्या की है तुमने। अब हत्यारे ने सोचा, रे क्या उपाय है, मेरा बचाव कैसे हो सकता है। मैंने कह दिया माफ़ करो, पर ये तो मानते नहीं है, ये तो शस्त्र हाथ में लेने की तैयारी में है। उसके दिमाग में एक बात आ गई कि ये परिवार है वो हिंदू संस्कृति का परिवार है, हिंदू संस्कृति में इनकी बड़ी आस्था है, और हिंदू संस्कृति के लोग गाय को बड़ा महत्व देते हैं, गाय की गो हत्या नहीं होनी। सोचा ये एक उपाय है। वो हत्यारा जो वैसे बंधा हुआ था, आसपास कोई तिनखा पड़ा था, यहाँ घास फूस का और का तिनखा, उसने वो हाथ में लेकर के मुंह में ले लिया और बोला, मैं आपकी काली गाय हूं, मैं आपकी काली गाय हूं, मैं आपकी काली गाय हूं। तब मां बोली, बेटा अब तुम गुस्से को निकालो, गुस्से को छोड़ दो, गुस्सा मत रखो, माफ करो। क्यों मां, इतने महीनों तक परिश्रम करके मैं खोज के लाया हूं, अब छोड़ दूं कैसे। कि बेटा नहीं, बस गुस्से को निकाल दो मन से, कोई गुस्सा नहीं करना। इसने कह दिया कि मैं आपकी काली गाय हूं, तो हम तो हिंदू संस्कृति के लोग गाय को नहीं मार सकते, हम गाय को नहीं मार सकते, हमारी गाय बन गया, अब नहीं मार सकते, इसको माफ कर दो, खाना खिला के छोड़ दो बस। अब गुस्से को अब मत रखो मन में। तो बेटा बोला, माँ तुम्हारी आज्ञा, जो तुम्हारी आज्ञा। कि माँ का भी बड़ा भक्त था वो बेटा, कि माँ ने कह दिया तो माँ की बात भी माननी है, हमारी संस्कृति भी है। तो अभी तुम क्षत्रिय पुत्र हो, ठीक है, क्षत्रिय में शक्ति हो, ठीक है, पर जो काली गाय बन जाए उसको छोड़ देना, उसको नहीं मारना। तो यह गुस्से को भी पी जाना, क्रियान्वित नहीं करना, इतना मन में गुस्सा और उसको भी पी जाना या छोड़ देना, यह भी एक प्रकार से समता का ही किसी अंश में, हम गुस्सा नहीं करना भी तो समता हो सकती है। और उनके सामने हिंदू संस्कृति, क्षत्रिय भाव, इधर काली गाय, ये कई बातें सामने आई, तो अब इसको नहीं मारना। तो यह अहिंसा, अहिंसा समयम चेव, समता अहिंसा एकामेक या मिली जुली चीजें हैं या दोनों निकट हैं। तो मन में अहिंसा की भावना, हमारे मन में दया की भावना रहे, कि व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी क्षमा करने की भावना, माफ करो, माफ करो। हमारे संतों की संस्कृति में तो हमारे भाई हिंसा में मत जाओ, कोई तुम्हारे चोट भी लगा दे तो भी समता रखो, साधु हिंसा में मत जाओ। तन कर मन कर बचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। तन से मन से वचन से जो साधु किसी की हिंसा नहीं करते, यानी अहिंसा के पथ पर चलते हैं, ऐसे अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, त्याग मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति साधु के श्रद्धा से दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले के पाप झड़ सकते हैं। तो साधु भी एक संपदा है संसार की। संतन होते जगत में जल जाता संसार। ये संत लोग हैं जो उपदेश भी देते हैं, शास्त्रों की, धर्म की बातें बताते हैं, तो लोगों में अच्छे संस्कार भी आने की संभावना बनती है। और संतों का आना बहुत अच्छी बात है। सुत दारा अरु लक्ष्मी,
पापी कह भी हो ये, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। बेटा है, लक्ष्मी है, धन आदि चीजें एक पापी सामान्य आदमी के घर में भी मिल जाएं, परंतु संतों का समागम होना और हरि कथा भगवान धर्म की कथा का होना, ये दो चीजें दुर्लभ है। संतों का समागम और हरि कथा, भगवत कथा, धर्म कथा, ये दुर्लभ चीजें हैं, ऐसा कहा गया है। तो संतों से सद्ज्ञान मिल जाए कि एक संत पुरुष की संगति करें तो एक अच्छी भावना, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार प्राप्त हो सकते हैं। संगति अच्छे की है तो संस्कार अच्छे मिल सकते हैं। संगति बुरे की आदमी करता है तो संस्कार बुरे हो सकते हैं। तो आदमी को अच्छे की संगति में रहना चाहिए। और साधु लोग जो घर परिवार को छोड़ देते हैं जीवन भर के लिए, जैन साधुओं के ये हमारे 5 नियम हैं, हम साधुओं के 5 महाव्रत बोलते हैं। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 बड़े बड़े नियम हैं कि साधु हिंसा में न जाए, कि कार आदि में भी सामान्यतया नहीं बैठना, कि कार में बैठेंगे तो वहाँ भी जीव हिंसा हो जाए। कार के नीचे तो कोई सांप आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, कीड़े मकोड़े तो पता नहीं कितने मर जाएं, आदमी तक कोई चपेट में आ जाए। तो इसलिए साधु के कार आदि से बचो। और पहली बात है पैदल चलो। पैदल चलो तो देख देख कर चलो जमीन को, कीड़े मकोड़े भी पैर के नीचे न आ जाएं, ऐसा प्रयास रखो। तो यह साधु का अहिंसा का जीवन, कि रात में साधु को खाना नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। अब मई का महीना है, चाहे गर्मी है, सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो तब तक साधु को न भोजन करना न पानी पीना। 12 ही महीने नियम है, 12 ही महीने, जब तक यह जीवन भर का नियम। तो क्योंकि रात को खाना पीना करें तो जीव जंतु पड़ जाए, मर जाए कोई, तो रात को खाना पीना ही नहीं। रात को फ्री रहो, अपना भजन करो, जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, धर्म चर्चा कर लो, नींद ले लो, बस। खाना पीना कुछ नहीं, एकदम छुट्टी, फ्री हैं। दिन में जो खाना खा लिया, अब रात में नहीं। दिन में भी खाना खाना है तो साधु को खाना खुद को पकाना नहीं, क्यों? खाना पकाने में भी जीव हिंसा संभव है, हो सकती है। ये वनस्पति की हिंसा, अग्नि की हिंसा हो जाए और छोटा मोटा जीव मर जाए, पानी की हिंसा। तो खाना बनाना नहीं, दूसरों से बनवाना नहीं, बनवाएंगे तो भी हिंसा। तो भिक्षा, कि आप लोगों के जो खाना बने उसमें थोड़ा थोड़ा जो आपके लिए बना थोड़ा थोड़ा ले लो, साधु काम चलाओ। तो यह भ्रामरी वृत्ति, भंवरा फूलों पर जाके थोड़ा थोड़ा रस ले लेता है, सारा रस नहीं ले, फूलों को क्लांत नहीं करे, वैसे ही साधु बस थोड़ा थोड़ा लेके अपना काम चलाए। तो यह साधु का अहिंसा का जीवन। और अपरिग्रह, कि साधु के पास कोई रुपया पैसा कुछ नहीं होना। साधु के पास नोट रुपया कुछ नहीं। लोग कहें भी नोट ले लो, भी नोट, साधु को नोट नहीं। हम साधुओं को नोट नहीं चाहिए, वोट भी नहीं चाहिए। कोई राजनीति में चुनाव तो लड़ना नहीं है हमको, तो कोई किसी पार्टी के नहीं, न निर्दलीय कोई चुनाव में भाग नहीं लेना। तो न नोट चाहिए न वोट चाहिए। कि आश्रम के लिए ज़मीन दे दें, प्लॉट ले लो, अभी हमें प्लॉट भी नहीं चाहिए। कोई हमें आश्रम बना के अपना नहीं रखना, कोई प्लॉट नहीं चाहिए। बस आपके जीवन की खोट हो तो वो भले छोड़ दो हमारे पास, कोई शराब पीने की आदत हो और कोई गलत हो तो वो हमारे पास त्याग दो, छोड़ दो। ये खोट भले दे दो या छोड़ दो। और नोट वोट प्लॉट कुछ नहीं चाहिए। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन है।
तो 1 रुपया भी साधु के पास नहीं, 1 पैसा भी नहीं होना, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं होना, पूरी दुनिया में कोई भी मकान साधु के मालिकाना में नहीं होना, 1 इंच की जमीन साधु के ओनरशिप में पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होना। ये साधु का अपरिग्रह का एक जीवन है। तो ये त्याग और संयम का जीवन है। और समता, कि साधु को सर्दी गर्मी थोड़ी तकलीफ भी पड़े तो भी शांति रखो, समता रखो। समता मन में है तो सुख भी मिल सकेगा, समता है तो सुख है, विषमता है, ममता है तो दुख हो सकता है। नहीं त्याग समम सुखम, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान तो दुख नहीं, त्याग के समान कोई सुख नहीं। तो साधु तो त्याग मूर्ति, दया मूर्ति, त्याग, संयम। तो साधु के कपड़े भी ज़्यादा मत रखो, सीमित कपड़े रखो, बस उनका वजन भी अपना खुद उठाओ, यात्रा करो। यह सिंपल सादगी का जीवन, जो साधु का जीवन ऐसा होना चाहिए। और चतुर्मास 4 महीने एक जगह रहना, सावन भादवा आसूज कार्तिक, मोटा मोटी 4 महीनों का प्रवास तो एक नगर गांव आदि में करना, बाकी 8 महीनों में घूम सकते हैं। तो ये साधुओं के नियम हैं कि साधु का मूल त्याग, तप, संयम, तप, वो साधु का धन होता है। तो साधु कंचन कामिनी के त्यागी हो, पैसे के त्यागीर, कामिनी के त्यागीर, अपरिग्रही रोई। ये 5 महाव्रत जो साधु के हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी आराधना करने वाले जो साधु हैं, शुद्ध साधु, किसी भी देश में हो, किसी संप्रदाय में हो, अगर शुद्ध साधु हैं, तत्व की भाषा में 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक में हैं, और कभी कभी तो आप गृहस्थों में भी कोई साधु मिल जाए, कोई गृहस्थ ऐसे होते हैं उनमें भी साधुता होती है। तो साधु कहीं भी है, वो साधु वंदनीय है, किसी भी संप्रदाय में हो, बस 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में है। और शुद्ध साधुता अगर है तो किसी वेश में हो और किसी देश में हो और किसी परिवेश में हो, इससे मतलब नहीं। शुद्ध साधु को हमारा नमस्कार है। नवकार में कहा गया, नमो लोये सब साहूणम, लोक के समस्त साधुओं को नमन है, नमस्कार है। तो यह एक बहुत व्यापक बात है कि कहीं भी साधु, शुद्ध साधु हैं, उनको मेरा नमस्कार है। तो दुनिया में कितने महापुरुष हुए हैं, ये दुनिया का मानो अच्छी बात है, दुनिया के लिए भाग्य की बात कह दें, जहाँ हमेशा दुनिया में कहीं न कहीं महापुरुष, तीर्थंकर पुरुष भी उपलब्ध रहते हैं। और ये महापुरुष होते हैं त्यागी, बैरागी, उपदेश देने वाले भी हों, तो जनता में भी धर्म की भावना, धर्म के संस्कार पुष्ट हो सकते हैं। जनता सुख के मार्ग पर चल सकती है कि जितना पदार्थों में, मोह माया में ज़्यादा रहेंगे तो दुख हो सकेगा, त्याग के मार्ग पर चलेंगे तो सुख मिल सकेगा। एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन देते देते सुख, शांति, परमात्मा, आत्मा, ये बातें बताई। तो प्रवचन पूरा हुआ तो एक आदमी उठा कि बाबा जी, आपने शांति सुख की बात अभी कही, आप तो ज्ञानी पुरुष होंगे, भीतर का ज्ञान होगा, तो हमको आप यह बताओ, इतनी बड़ी हजारों लोगों की आपकी यह परिषद है, जनता है, ऑडियंस है, इसमें सबसे ज़्यादा सुखी आदमी कौन है? आप यह बताओ। इतनी ऑडियंस है, हजारों लोग हैं, सबसे ज़्यादा सुखी आदमी कौन है?
तो महात्मा जी ने कहा, भाई अब क्या मतलब है, मैं क्यों बताऊं, फिर भी इतना पूछ लिया तो बता दूं कि मेरे सामने अंतिम पंक्ति में एक युवक बैठा है, एक लड़का बैठा है। वो युवक आपके इस गांव का और आपकी इस परिषद में सबसे ज्यादा सुखी है। लोगों ने देखा, रे पीछे कौन बैठा है। तब कई लोग गए कि कौन है पीछे। तब देखा, रे वो तो हमारे गांव का भिखारी है, हमारे गांव का भिखारी बैठा है, फटे हुए कपड़े हैं। तो लोग हंसते हुए बोले, बाबा जी आपने ये क्या बता दिया कि सबसे सुखी वो है, वो तो हमारे गांव का भिखारी है, फटे हाल आदमी है। आपकी परिषद में राजा खुद बैठे हैं, हमारे राजा आए हुए हैं। आप राजा का नाम लेते भी कि सबसे ज्यादा सुखी तो राजा है, तो हम मानते भी महाराज हैं, राजा वो तो सुखी हैं। आपने राजा का नाम नहीं लिया। हमारे गांव के धनवान, सबसे ज्यादा धनवान सेठ साहब भी आज यहाँ आए हुए हैं, आप उनका नाम लेते, वो भी आपने नहीं लिया। और हमारे में कोई व्यापारियों में किसी का नाम वो भी नहीं लिया, आपने वो गरीब भिखारी का नाम लिया कि सबसे ज्यादा सुखी वो है। वो कैसे सुखी हुआ। तो बाबा ने कहा, भाई कि मुझे तो जैसा लगा वो मैंने बता दिया। तो फिर भी इस लड़के को यहाँ लाओ, बात तो करें। तो वो छोटा उम्र का लड़का युवक सा था, उसको लेकर आए, बाबा के सामने खड़ा हो गया। अब बाबा ने कहा, तुम एक बार यहाँ रहो, एक तरफ खड़े रहो। बाबा ने, राजा बैठा था, राजा से पूछा कि ये लोग कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुखी, आप राजा का नाम लेते ना, तो राजन बताओ आप तो पूरे सुखी हो ना, पूरे सुखी हो ना। बोला, महाराज जी मैं तो पूरा सुखी नहीं हूँ। तो आप तो राजा हो। कि राजा तो हूँ, तो चित्त में चैन नहीं रहती है। और तो क्या आपने पूछ लिया तो बता दूं, मेरे तो खुद के घर में ही झगड़ा हो रहा है, मेरे तो लड़कों में ही झगड़ा हो रहा है। वो कहता है कि आगे गद्दी मुझे देना, वो कहता है गद्दी मुझे देना, तो आपस में झगड़ रहे हैं वो तो गद्दी के लिए। उनको ही मुझे समझाना भारी पड़ रहा है। जनता की बात तो दूर, वो तो हैं ही समस्याएं, मेरे खुद के परिवार में भी समस्याएं हैं, तो चैन नहीं है, मैं तो इतना सुखी नहीं हूँ। तो बाबा ने वो सेठ साहब का नाम लिया कि हमारे सबसे ज़्यादा धनवान हैं। कहा, सेठ साहब आप तो पूरे सुखी है ना। बोला, बाप जी पूरा सुखी कैसे हूँ, वो कभी रेड पड़ती है, कभी कुछ होता है, मैं तो परेशान होता हूँ, तो मैं तो पूरा सुखी नहीं हूँ। पता नहीं कब रेड पड़ जाए, कब वो आ जाए। अक्सर लोग पूछताछ करते हैं, अरे वो खाता दिखाओ, कच्चा पक्का, कई चीज़ें होती है, तो मैं तो पूरा सुखी नहीं हूँ। और व्यापारियों में से आप तो पूरे सुखी के, महाराज सुखी कहाँ है, कभी घाटा, कभी कुछ, या इनकम टैक्स आदि आदि, हम तो झंझट में, कोई पूरी शांति नहीं है। तब बाबा ने प्रश्नकर्ता से कहा, देख लो, न तो राजा अपने आप को पूरा सुखी कह रहा है, न सेठ साहब पूरे सुखी, न व्यापारियों में कोई कह सुखी हूँ। फिर उस युवक से पूछा जो वो पीछे बैठा था कि बेटा तुम तो सुखी हो कैसे। कि बाप जी मैं तो परम सुखी हूँ, एकदम आनंद, परम सुख है। तो तुम्हारे पास खाना पीना, बाप जी खाना पीना कोई चिंता नहीं, गांव में बहुत लोग हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं, मेरा काम चलता है, होता है उतना, थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ, थोड़ा लोगों का सहयोग ले लेता हूँ। मैं तो जो मिल गया उसमें संतोष है, कोई असंतोष नहीं है। संतोष का धन मेरे पास है, गोधन गज धन वाज, भी जब आए संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष का धन मेरे, और धन तो विशेष नहीं है, संतोष का धन है। बस जो आज मिल गया उसमें संतोष, कल की चिंता मैं करता नहीं हूँ। और जितना खूब टाइम मिलता है, खूब भगवान का नाम, शास्त्रों का स्वाध्याय, और कोई सेवा का काम हो तो सेवा भी, ताकत है शरीर में, सेवा भी कर देता हूँ, तो खूब आनंद में हूँ, कोई दुख नहीं है मुझे तो। और शरीर भी मोटा मोटी ठीक है, मन में शांति, शरीर ठीक है,
रुपया पैसा की मेरे मन में कामना है नहीं, बस काम चल रहा है। तो बाबा ने कहा देखो सबसे ज़्यादा सुखी ये इसलिए है कि संतोष इसके मन में आ गया, बस संतोष आ गया, हर स्थिति में समता की भावना आ गई, समता भाव आ गया, इसलिए यह राजा से भी ज़्यादा सुखी है, सेठ साहब से भी ज़्यादा, औरों से भी सबसे ज़्यादा सुखी है। तो यह सुख समता संतोष यह सुख है।